Assalamualaikum students, I am Khurram Ikram. Welcome to all of you on my YouTube channel Effective English. Students, last time we had discussed about past continuous tense. In today's lecture we will talk about past perfect tense. So let's start today's video. Students, past perfect tense की जो पहचान है उसमें फ़िक्रे के आखिर में चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, किया था वगैरह आता है। जैसे कि मैंने प्रेजेंट परफेक्ट में भी आपको बताया था कि अलिफ है, छोटी ये है, बड़ी ये हैं आता है। ऐसे ही इसके आखिर में क्या आता है? अलिफ था, छोटी ये थी, बड़ी ये थे। अब वो अलिफ किसी भी सेंस से आ सकता है, यानी कि चुका से भी आ सकता है, लिया से भी आ सकता है, किया से भी आ सकता है। लेकिन अगर जो सेंटेंस है वो आपके सामने इस शक्ल में आए कि जब काम मुकम्मल हो चुका था, यानी कि वो खाना खा चुका था, हम किताब पढ़ चुके थे, मैं स्कूल जा चुका था, उसने कपड़े धो लिए थे, तो इस तरीके के जब सेंटेंस स्टूडेंट्स आपके सामने आते हैं तो अलिफ था, छोटी ये थी, बड़ी ये थे, तो इट मीन्स कि ये पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस है। अब जब ये पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस है तो इसमें एक और इम्पॉर्टेंट बात है, वो क्या है? जैसे मैंने यहाँ नोट लिखा, अक्सर इस टेंस के जुमलों में दो काम इकट्ठे होते हैं। वो काम जो ख़त्म हो चुका होता है और दूसरा वो जो शुरू हुआ है। यानी कि सेंटेंस में दो तरह के काम होते हैं। मेरे स्कूल पहुंचने से पहले उस्ताद साहब हाज़िरी लगा चुके थे, मेरे घर पहुंचने से पहले वो खाना खा चुका था, बाज़ार जाने से पहले बारिश शुरू हो चुकी थी। तो स्टूडेंट्स, इस तरह के सेंटेंस इसमें आते हैं जिसमें डबल काम हुआ है, दो। तो उसका भी मैं आपको बताऊंगा कि उसकी फॉर्मेशन किस तरीके से है। और सिंपल जब सेंटेंस आता है वो खाना खा चुके थे, हम किताब पढ़ चुके थे, उसकी फॉर्मेशन किस तरीके से है। तो सबसे पहले अगर बात की जाए सिंपल जो सेंटेंस है जो पास्ट परफेक्ट का, जैसे हमने किताब पढ़ ली थी, हमने खाना खा लिया था, उसको कैसे बनाना है? सबसे पहले सब्जेक्ट, और इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है वो हैड लगता है। और परफेक्ट के जितने भी टेंसेज हैं, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो या फ्यूचर परफेक्ट हो, सब में वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल की जाती है। तो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। अब ये कुछ एग्जांपल्स मैंने आपके सामने लिखी हैं यहाँ पर, इसको बनाते हैं वन बाय वन। वो खाना खा चुका था। अब कौन खाना खा चुका था? वो। अब वो क्या है? एक सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट के मतलब सिंगुलर भी है और ये लड़के के लिए है। वो खाना खा चुका था। अब वो की इंग्लिश क्या होती है? ही। अब जैसा कि मैंने आपसे कहा, इस सेंटेंस में ये जो टेंस है आपका पास्ट परफेक्ट, इसमें सब्जेक्ट के बाद जो हेल्पिंग वर्ब आता है वो हैड आता है। चाहे ही हो, शी हो, इट, आई, वी, दे, यू, सिंगुलर नाउन, प्लूरल नाउन, सबके साथ हेल्पिंग वर्ब हैड ही आना है। ही हैड। अब खाना, ईट, ईट की थर्ड फॉर्म क्या होती है स्टूडेंट्स? ईटन। ही हैड ईटन। क्या खा चुका था? खाना। ही हैड ईटन फूड। इस तरीके से स्टूडेंट हम इसको बनाएंगे लास्ट में फुल स्टॉप। वो किताब ख़रीद चुकी थी। अब ख़रीद चुकी थी आ गया तो इसका मतलब है लड़की की बात हो रही है, तो वो के लिए क्या आएगा? शी। अब शी आ गया स्टूडेंट, लेकिन क्योंकि हेल्पिंग वर्ब सबके साथ हैड लगना है तो शी के फ़ौरन बाद क्या आ जाएगा? हैड। शी हैड बाय। ख़रीदने की इंग्लिश क्या होती है? बाय। तो बाय की थर्ड फॉर्म क्या है? बोट। शी हैड बोट। क्या चीज़? किताब। शी हैड बोट अ बुक। इस तरीके से स्टूडेंट हम इसको बनाएंगे और लास्ट में फुल स्टॉप आ जाएगा। अली ने सबक याद कर लिया था। अब स्टूडेंट यहाँ पे क्या है? अलिफ था, लिया था, या छोटी ये थी, या अलिफ था। तो अब ये पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस है। किसने सबक याद कर लिया था? अली। अली एक सब्जेक्ट है और सिंगुलर नाउन है। इस सेंटेंस में तो वैसे सिंगुलर प्लूरल सबके साथ ही हैड आता है। अली हैड। याद करने की इंग्लिश होती है लर्न, और लर्न की थर्ड फॉर्म क्या होती है? लर्नड। अली हैड लर्नड अ लेसन। अली सबक याद कर चुका था, या अली ने सबक याद कर लिया था। अली हैड लर्नड अ लेसन। अब स्टूडेंट्स, अब मैंने जो नोट यहाँ पर लिखा था, ज़रा उन सेंटेंसेस को देखते हैं कि ऐसे जो सेंटेंसेस हैं जिनमें डबल काम हो रहा है। जैसे सूरज निकलने से पहले मेहमान जा चुके थे। अब स्टूडेंट, इसमें आपने जो मेन चीज़ समझनी है वो ये है कि आपने वो पार्ट जिसमें काम मुकम्मल हो चुका है वो कौन सा है? मेहमान जा चुके थे, ये एक हिस्सा है। सूरज निकलने से पहले, ये सेंटेंस का दूसरा हिस्सा है।
अब जिस हिस्से में काम मुकम्मल हो चुका है इसकी तो इंग्लिश होती है पास्ट परफेक्ट में, यानी कि इसके अकॉर्डिंग जो फॉर्मेशन मैंने लिखी है इसके अकॉर्डिंग, यानी कि आप इस हिस्से की ट्रांसलेशन करेंगे जिसमें काम मुकम्मल हो चुका है, और जिसमें काम शुरू हुआ हुआ है उस हिस्से की जो ट्रांसलेशन है वो स्टूडेंट्स होगी पास्ट इंडेफिनिट में। और पास्ट इंडेफिनिट में आपको पता है वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल की जाती है अफर्मेटिव सेंटेंसेस में। तो अब जिसमें मुकम्मल हो चुका है काम उसकी ट्रांसलेशन पास्ट परफेक्ट में, जिसमें शुरू हुआ है उसकी पास्ट इंडेफिनिट में। अब सेंटेंस बना लेते हैं। सूरज निकलने से पहले मेहमान जा चुके थे। कौन जा चुका था? मेहमान ज़्यादा हैं। द गेस्ट मेहमान, द गेस्ट हैड, सब्जेक्ट के बाद क्या? हैड। जाने की इंग्लिश गो, गो वेंट गोन। द गेस्ट हैड गोन सूरज निकलने से पहले। अब ये सेंटेंस हो गया स्टूडेंट कंप्लीट। द गेस्ट हैड गोन बिफोर, पहले के लिए बिफोर। कब? सूरज निकलने से। बिफोर द सन, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट में बनाना है तो राइज की सेकंड फॉर्म रोज। बिफोर द सन रोज, लास्ट में फुल स्टॉप। ऐसे ही जब मैं घर पहुंचा तो सूरज गरूब हो चुका था। अब इसमें आप देखें क्या काम मुकम्मल हो चुका था? सूरज गरूब हो चुका था। इसकी ट्रांसलेशन आप पास्ट परफेक्ट के लिहाज से करेंगे। और जब मैं घर पहुंचा इसकी जो है ये पास्ट इंडेफिनिट में। सूरज गरूब हो चुका था। द सन हैड सेट, द सन हैड सेट। सूरज गरूब हो चुका था क्या? जब मैं घर पहुंचा। व्हेन आई रीच्ड होम, व्हेन आई, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट है, रीच की सेकंड फॉर्म रीच्ड। व्हेन आई रीच्ड होम। इस तरीके से स्टूडेंट्स को हम बनाएंगे, लास्ट में फुल स्टॉप। पुलिस के आने से पहले लोगों ने चोर को पकड़ लिया था। अब क्या काम हो चुका है? लोगों ने चोर को पकड़ लिया था, ये मुकम्मल हो गया। इसके लिए पास्ट परफेक्ट, और पुलिस के आने से पहले ये जो काम है इसके लिए पास्ट इंडेफिनिट। लोगों ने चोर को पकड़ लिया था। द पीपल हैड कॉट द थीफ, कैच की थर्ड फॉर्म कॉट। द पीपल हैड कॉट द थीफ। कब पकड़ लिया था? पुलिस के आने से पहले। बिफोर द पुलिस केम। इस तरीके से स्टूडेंट्स हम इसको बनाएंगे। तो स्टूडेंट्स अगर तो सेंटेंस आ जाए सिंपल अफर्मेटिव में, जैसे लिखा है वो खाना खा चुका था, वो किताब खरीद चुका था, हम स्कूल जा चुके थे, तो उसकी तो ट्रांसलेशन आप पास्ट परफेक्ट में सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके साथ ऑब्जेक्ट लगाकर आप बना लें। लेकिन अगर सेंटेंस में दो हिस्से हैं सेंटेंस के, तो फिर जिसमें मुकम्मल हो चुका है काम उसको पास्ट परफेक्ट में बनाएं, और दूसरा जिसमें इनकम्प्लीट काम है उसको पास्ट इंडेफिनिट में बनाएं। तो ये तो स्टूडेंट्स इसके अफर्मेटिव सेंटेंसेस थे। अब इसके देखते हैं नेगेटिव इंटरोगेटिव और नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। स्टूडेंट्स अब बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की। तो जो पास्ट परफेक्ट के नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं स्टूडेंट, उसमें क्या है? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हैड के बाद नॉट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। अगर तो सेंटेंस में एक ही काम है और उसी की नफ़ी की जा रही है, फिर तो स्टूडेंट हम ये फॉर्मेशन इस्तेमाल करेंगे। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हैड, फिर नॉट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। अगर सेंटेंस में दो काम है, मेरे वहाँ पहुँचने से पहले वो स्कूल जा नहीं चुका था, अगर स्टूडेंट इस तरीके से है तो ये जो नॉट है ये सिर्फ हैड के साथ लग करके आएगा। जो दूसरा हिस्सा है, जो इनकम्प्लीट पार्ट है, जो पास्ट इंडेफिनिट में होना है, उसमें नॉट नहीं लग करके आएगा। नॉट का असर सिर्फ और सिर्फ पास्ट परफेक्ट वाले हिस्से पे पड़ेगा, जो जिस हिस्से में काम मुकम्मल हो चुका है। तो एग्जांपल्स मैं आपको दूंगा, उससे आपको बेहतर से समझ आएगा। सबसे पहले आप अगर ये एग्जांपल देखें, डॉक्टर के आने से पहले मरीज़ ने दवाई नहीं पी थी। क्या नहीं? मरीज़ ने दवाई नहीं पी थी। अब ये एक मुकम्मल हिस्सा है, तो इसकी जो ट्रांसलेशन है वो हमने करनी है पास्ट परफेक्ट में, और पास्ट परफेक्ट में ही सिर्फ नॉट लगाना है, आपने दूसरे हिस्से में नहीं लगाना। कैसे? द पेशेंट। अब पेशेंट के साथ ज़ाहिर है हैड लगना है, क्योंकि सारे के सारे जितने भी प्रोनाउन है सबके साथ हैड आना है पास्ट परफेक्ट में।
द पेशेंट हैड नॉट, हैड के फ़ौरन बाद नॉट, द पेशेंट हैड नॉट, दवाई खाना, हैड नॉट टेकन द मेडिसन, हैड नॉट टेकन मेडिसन। स्टूडेंट मेडिसन खाने को टेक मेडिसन, थर्ड फॉर्म उसकी आएगी टेकन मेडिसन। द पेशेंट हैड नॉट टेकन मेडिसन, डॉक्टर के आने से पहले, बिफोर द डॉक्टर केम। अब स्टूडेंट इस तरीके से हम इसको बनाएंगे। दूसरे हिस्से में आपने नॉट यूज़ नहीं करना। नॉट सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट पार्ट में जो उसका पास्ट परफेक्ट वाला पार्ट होगा उस हिस्से में सिर्फ आप नॉट यूज़ करेंगे। दूसरे वाले हिस्से में आप सिंपल जो पास्ट इंडेफिनेट का रूल है वही फॉलो करेंगे कि सब्जेक्ट है और वर्ब की सेकंड फॉर्म है और ऑब्जेक्ट है। वो ख़त लिख नहीं चुका था। अब स्टूडेंट ये एक ही सेंटेंस है, इसमें कोई डबल काम नहीं हो रहा, तो इसको सिंपल आप बनाएंगे वो ख़त लिख नहीं चुका था। कौन? वो। लड़के के लिए आ रहा है ही। अब ही के बाद हैड, हैड के फ़ौरन बाद नॉट, ही हैड नॉट, राइट की थर्ड फॉर्म रिटन, ही हैड नॉट रिटन, क्या नहीं लिख चुका? लेटर, ही हैड नॉट रिटन अ लेटर, और लास्ट में फुल स्टॉप। हम मैच जीत नहीं चुके थे। अब ये भी स्टूडेंट जो सेंटेंस है ये सिंपल, यानी कि इसमें कोई डबल काम नहीं है, तो आप किस तरीके से बनाएंगे? हम की इंग्लिश, कौन मैच नहीं जीत चुका था? हम। वी हैड नॉट, विन की थर्ड फॉर्म और सेकंड फॉर्म, विन, वॉन, वॉन, वी हैड नॉट वॉन द मैच। इस तरीके से स्टूडेंट हम इसको बनाएंगे। अब स्टूडेंट ये एक सेंटेंस देखिए, जब मैं आया तो दुकानदार अपनी दुकानें बंद नहीं कर चुके थे। अब ये नेगेटिव है लेकिन इसमें डबल काम है, तो सबसे पहले देखिए क्या काम नहीं हो चुका था? दुकानें बंद नहीं कर चुके थे। ये जो हिस्सा है ये बनेगा पास्ट परफेक्ट में। तो कैसे बनेगा? द शॉपकीपर, द शॉपकीपर, शॉपकीपर के साथ क्या आएगा? हैड, क्योंकि पास्ट परफेक्ट में बनाना है, और नॉट भी यहीं आएगा। द शॉपकीपर्स, अच्छा दुकानदार अपनी दुकानें बंद नहीं कर चुके थे, ज़्यादा हैं। द शॉपकीपर्स हैड नॉट क्लोज्ड, द शॉपकीपर्स हैड नॉट क्लोज द शॉप्स। अपनी, जब मैं आया तो दुकानदार अपनी दुकानें बंद नहीं कर चुके थे। क्लोज्ड देयर शॉप्स, क्लोज देयर शॉप्स व्हेन आई केम, जब मैं आया, व्हेन आई केम। अब स्टूडेंट दूसरे वाला जो हिस्सा था वो सिंपल पास्ट इंडेफिनिट में, नॉट का जो नेगेटिव का असर है वो सिर्फ और सिर्फ आपके जो फर्स्ट पार्ट है जो पास्ट परफेक्ट में बन रहा है उस पर आया है। इसी तरीके से स्टूडेंट्स अगर बात कीजिए इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की, तो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में मोस्टली डबल सेंटेंसेस में आते हैं। तो स्टूडेंट्स अगर तो सिंगल आए फिर तो WH फैमिली वर्ड, सब्जेक्ट से पहले हैड, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। लेकिन क्योंकि डबल सेंटेंसेस आते हैं इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा WH फैमिली वर्ड, फिर हैड, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, और उसके बाद पास्ट इंडेफिनिट का जो फार्मूला है उसके अकॉर्डिंग पास्ट इंडेफिनिट में जो दूसरा पार्ट होगा सेंटेंस का उसको बनाया जाएगा। अब पास्ट इंडेफिनिट क्या है? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। क्या तुम्हारे स्कूल पहुंचने से पहले बारिश थम चुकी थी? बारिश थम चुकी थी। अब जिस तरह स्टूडेंट नेगेटिव में था कि नेगेटिव का जो इम्पैक्ट था वो सिर्फ और सिर्फ उस हिस्से पे होता था जो पास्ट परफेक्ट में बनाया गया, पास्ट इंडेफिनेट वाले पे नहीं था। इसी तरीके से इंटेरोगेटिव भी हम उसी हिस्से को बनाएंगे जो पास्ट परफेक्ट वाला है से बनेगा। क्या तुम्हारे स्कूल पहुंचने से पहले बारिश थम चुकी थी? अब बारिश थम चुकी थी ये पास्ट परफेक्ट में बनेगा। तो इसको सेंटेंस को स्टार्ट करने से पहले आप देखें कि क्या इसमें कोई WH फैमिली वर्ड आया है? तो इसमें WH फैमिली वर्ड नहीं आया। तो जब नहीं आया तो हम इसे हैड से स्टार्ट करेंगे, और बारिश के लिए इट यूज़ किया जाता है। हैड इट स्टॉप्ड, had it stopped raining, had it stopped raining, क्या बारिश रुक चुकी थी तुम्हारे स्कूल पहुंचने से पहले? had it stopped raining before you
रीच स्कूल। इस तरीके से स्टूडेंट हम इसको बनाएंगे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो इंटेरोगेटिव जो बनाना है, जो हेल्पिंग वर्ब को शुरू में लाना है, वो पास परफेक्ट वाले हिस्से को लाना है, उसमें से आपने हैड को शुरू में लाना है, और जो दूसरा हिस्सा है वो इसी तरीके से पास्ट इंडेफिनिट का बनेगा। जब सैलाब आया तो तुम कश्तियाँ लेकर कहाँ चले गए थे। अब स्टूडेंट ये भी एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है और यहाँ पर कहाँ भी आ गया है WH फैमिली वर्ड, तो सबसे पहले इसकी इंग्लिश वेयर। अब कौन चला गया था, तुम कहाँ चले गए थे, इसके सेंस में देखें ये वाला पार्ट कंप्लीट है, इसको पास परफेक्ट में बनाना है। वेयर हैड यू गॉन, वेयर हैड यू गॉन विद द बोट्स, कश्तियों के साथ। वेयर हैड यू गॉन विद द बोट्स जब सैलाब आया। व्हेन, जब सैलाब आया। तो स्टूडेंट व्हेन फ्लड केम। इस तरीके से स्टूडेंट हम इसको बनाएंगे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं इस सेंटेंस को, क्या अली के आने से पहले तुम घर सजा चुके थे। अब इस सेंटेंस को अगर आप देखें, क्या अली के आने से पहले तुम घर सजा चुके थे, ये भी इंटेरोगेटिव है, लेकिन इसमें कोई WH फैमिली वर्ड नहीं आया। तो हम इसको कहाँ से शुरू करेंगे, कौन सा हिस्सा, तुम घर सजा चुके थे, हैड से। ये पास्ट परफेक्ट में बनेगा, इसलिए इसमें हैड पहले आ जाएगा। हैड यू, सजाना डेकोरेट, और डेकोरेट की थर्ड फॉर्म डेकोरेटेड। हैड यू डेकोरेटेड, हैड यू डेकोरेटेड द हाउस। कब, अली के आने से पहले। हैड यू डेकोरेटेड द हाउस बिफोर अली केम। इस तरीके से स्टूडेंट्स को बनाएंगे और लास्ट में आ जाएगा इसके क्वेश्चन मार्क। अब स्टूडेंट्स अगर हम बात करें नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की, तो नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में स्टूडेंट चेंज क्या आएगा, WH फैमिली वर्ड, हैड, फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट और वर्ब के दरमियान नॉट आ जाएगा, फिर ऑब्जेक्ट, और जो दूसरा पार्ट होगा सेंटेंस का वो पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा अगर सेंटेंस के दो हिस्से होंगे तो। क्या तुमने ऐसा खूबसूरत परिंदा पहले नहीं देखा था। अब स्टूडेंट ये एक ही हिस्सा है इसका, सिंपल इसे बना लेंगे, लेकिन इसमें क्या भी आ गया और नहीं भी आ गया। तुम, किसने नहीं देखा था, तुमने, तो हैड ही लगेगा स्टूडेंट में, तो सबके साथ हैड यू, और यू के फ़ौरन बाद नॉट सब्जेक्ट के साथ। हैड यू नॉट, देखना, सीन, हैड यू नॉट सीन ऐसा खूबसूरत परिंदा, सच अ ब्यूटीफुल बर्ड, ऐसा खूबसूरत परिंदा, सच अ ब्यूटीफुल बर्ड। पहले बिफोर, हैड यू नॉट सीन सच अ ब्यूटीफुल बर्ड बिफोर। इस तरीके से स्टूडेंट हम इसको बनाएंगे और लास्ट में इसके आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। अहमद ने अब तक कर्ज वापस क्यों नहीं किया था। अब स्टूडेंट्स अगर आप इस सेंटेंस को देखें, अहमद ने अब तक कर्ज वापस क्यों नहीं किया था, इंटेरोगेटिव भी है, नहीं भी आ गया, और इसमें अगर आप देखें तो क्यों आ गया, WH फैमिली वर्ड। कर्ज वापस क्यों नहीं किया था, वाई। उसके बाद किसने वापस नहीं किया था, अहमद ने, वाई। अहमद ने अब तक कर्ज वापस क्यों नहीं किया था, वाई हैड अहमद नॉट, सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद नॉट, क्योंकि नेगेटिव इंटरोगेटिव में सब्जेक्ट के बाद नॉट आ जाता है। वाई हैड अहमद नॉट रिटर्न द लोन अब तक, टिल नाउ। इस तरीके से स्टूडेंट्स इसको बनाएंगे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। अब एक सेंटेंस और है स्टूडेंट, क्या सूरज निकलने से पहले शिकारी ने जाल नहीं बिछाया था। अब ये भी इंटेरोगेटिव है, इसमें नहीं आ गया है, क्या भी आ रहा है, लेकिन कोई WH फैमिली वर्ड नहीं आ रहा, तो हम इसको हैड से बनाएंगे। जाल नहीं बिछाया था, किसने, शिकारी ने। अब स्टार्ट करेंगे हैड से। हैड द हंटर, और हंटर के फ़ौरन बाद स्टूडेंट क्या आ जाएगा, नॉट। हैड द हंटर नॉट स्प्रेड द नेट,
हैड द हंटर नॉट स्प्रेड द नेट, सूरज निकलने से पहले, बिफोर द सन राइज की सेकंड फॉर्म रोज, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। हैड द हंटर नॉट स्प्रेड द नेट बिफोर द सन रोज, तो लास्ट में इसके आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। तो स्टूडेंट्स, मैंने अभी तक जो आपको चीज़ें बताई उसमें मैंने बताया कि पास्ट परफेक्ट का जब आपने सेंटेंस को बनाना है इंग्लिश में, ख़ास तौर पर जब डबल सेंटेंसेस होंगे, तो आपने वो हिस्सा जिसमें काम मुकम्मल हो चुका है उसे पास्ट परफेक्ट से बनाना है और दूसरे वाले पार्ट को पास्ट इंडेफिनिट में। और अगर नेगेटिव सेंटेंसेस आपके सामने आते हैं तो जो नेगेटिव सेंटेंस है यानी कि जो नॉट है वो सिर्फ उस हिस्से में लगेगा जहाँ पर आप पास्ट परफेक्ट से बना रहे हैं, यानी कि जिसमें काम मुकम्मल होने की बात हो रही है तो उसमें हैड के साथ नॉट लगेगा। जो पास्ट इंडेफिनेट वाला पार्ट है उसमें आप नॉट यूज़ नहीं करेंगे। इसी तरीके से जो इंटेरोगेटिव हैं या इंटेरोगेटिव नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हैं उसमें भी यही है कि हैड ही सिर्फ सेंटेंस में सब्जेक्ट से पहले लग कर के आएगा। जो दूसरा पार्ट जो पास्ट इंडेफिनेट में बनना है उसमें हम जो है कोई भी चीज़ यानी कि हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले नहीं लगाएंगे, यानी कि इंटेरोगेशन का जो अफेक्ट है या इम्पैक्ट है वो सिर्फ और सिर्फ हैड वाले सेंटेंस के ऊपर ही रहेगा। तो स्टूडेंट, मैंने आपको नेगेटिव इंटेरोगेटिव और नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाए, उनकी एग्जांपल्स दी। अब हम बात कर लेंगे इनके मिक्स सेंटेंसेस की, उसमें मैं एग्जांपल्स लिखूंगा और फिर उनको वन बाय वन आपको बनाऊंगा आपके सामने, तो उससे आपको बेहतर से पता चलेगा कि इनको किस तरीके से बनाया जा सकता है। स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे जो मिक्स्ड एक्सरसाइज है उसकी। इसमें मैंने अफर्मेटिव यानी कि पास्ट परफेक्ट के अफर्मेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव इंटेरोगेटिव सारे सेंटेंसेस लिखे हैं। अब उसको हम देखते हैं कि उसको जब हम बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे। मेरे खाना खाने से पहले वो जा चुका था। तो सबसे पहले तो स्टूडेंट हमने देखना है कि ये क्या एक अफर्मेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव है, इंटेरोगेटिव है या नेगेटिव इंटेरोगेटिव है। तो इस सेंटेंस को अगर देखा जाए तो ये एक अफर्मेटिव सेंटेंस है। अब अफर्मेटिव सेंटेंस है तो अब दूसरा काम इसमें ये जो देखने वाली बात है कि क्या इसमें दो काम हो रहे हैं। मेरे खाना खाने से पहले वो जा चुका था। अब कौन सा काम मुकम्मल हो गया? वो जा चुका था। पहले इसकी ट्रांसलेशन करेंगे फिर दूसरे पार्ट की, और जिसमें काम मुकम्मल हो चुका होता है उसकी ट्रांसलेशन होती है पास्ट परफेक्ट में और दूसरे पार्ट की ट्रांसलेशन की जाती है पास्ट इंडेफिनिट में। तो अब स्टूडेंट हम इसको बनाएंगे। मेरे खाना खाने से पहले वो जा चुका था। ही हैड, जाने की इंग्लिश होती है गो की थर्ड फॉर्म गोन। ही हैड गोन मेरे खाना खाने से पहले, बिफोर आई ईट की सेकंड फॉर्म, क्योंकि दूसरे पार्ट को पास्ट इंडेफिनिट से बनाते हैं, बिफोर आई एट फूड। इस तरीके से स्टूडेंट हम इसको बनाएंगे। अब इस सेंटेंस को देखें, मेरे आने से पहले उस्ताद साहब हाजिरी लगा चुके थे। अब स्टूडेंट, ये भी एक अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसमें कोई क्वेश्चन नहीं है, कोई नेगेटिव नहीं है। अब जब ये एक अफर्मेटिव सेंटेंस है और इसमें दो काम हुए हैं तो सबसे पहले उस्ताद साहब हाजिरी लगा चुके थे, तो इस पार्ट को बनाते हैं और इसको बनाएंगे पास्ट परफेक्ट से। द टीचर हैड कॉल्ड द रोल, हाजिरी लगाना, कॉल्ड द रोल। द टीचर हैड कॉल्ड द रोल मेरे आने से पहले, बिफोर आई केम। कम की सेकंड फॉर्म केम और फिर फुल स्टॉप। हम पहले ही चाय पी चुके थे। अब ये भी एक अफर्मेटिव सेंटेंस है और स्टूडेंट इसमें सिर्फ एक ही काम हुआ है कि हम पहले ही चाय पी चुके थे। तो अब इसके लिए सिंपल पास्ट परफेक्ट से आप बनाएं, वी हैड, पहले ही के लिए ऑलरेडी, वी हैड ऑलरेडी टेकन टी, टेक की थर्ड फॉर्म टेकन और टी, वी हैड ऑलरेडी टेकन टी और इसके बाद फुल स्टॉप। अब स्टूडेंट सेंटेंस को देखिए, क्या हमारे स्टेशन पर पहुंचने से पहले गाड़ी रवाना हो चुकी थी। अब ये एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है और इसमें नहीं आया, इसका मतलब सिंपल इंटेरोगेटिव है, नेगेटिव इंटेरोगेटिव नहीं है। और लेकिन काम इसमें दो ही हुए हैं। तो मैंने आपसे कहा था कि चाहे नेगेटिव हो चाहे इंटेरोगेटिव हो, अगर सेंटेंस में दो काम होंगे तो इंटेरोगेशन का असर और नेगेटिव का असर सिर्फ और सिर्फ उस पार्ट पे बनेगा जिसको हम पास्ट परफेक्ट से बनाएंगे। क्या हमारे स्टेशन पर पहुंचने से पहले गाड़ी रवाना हो चुकी थी।
तो गाड़ी रवाना हो चुकी थी, इसको हम बनाएंगे पास्ट परफेक्ट से। तो क्योंकि क्या लग कर के आया और इसमें कोई WH फैमिली वर्ड नहीं आया, तो हैड से सेंटेंस स्टार्ट करेंगे। हैड द ट्रेन, रवाना होना, लीव की थर्ड फॉर्म लेफ्ट। हैड द ट्रेन लेफ्ट बिफोर, हमारे स्टेशन पर पहुंचने से पहले, बिफोर वी रीच्ड स्टेशन, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। हैड द ट्रेन लेफ्ट बिफोर वी रीच स्टेशन, क्या डॉक्टर के आने से पहले मरीज मरा नहीं था। अब स्टूडेंट ये भी एक इंटेरोगेटिव है और इसमें लेकिन नहीं भी आ गया, इसका मतलब है नेगेटिव इंटेरोगेटिव है। अब इसको बनाने के लिए सबसे पहले आप क्या देखेंगे कि क्या काम, मरीज मरा नहीं था, इस पार्ट को पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे तो किस तरीके से बनाएंगे, और इन नेगेटिव इंटेरोगेटिव है। हैड द पेशेंट, मरीज की पेशेंट के फौरन बाद स्टूडेंट नॉट, हैड द पेशेंट नॉट मरा डाइड, हैड द पेशेंट नॉट डाइड, हैड द पेशेंट नॉट डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मरा नहीं था। हैड द पेशेंट नॉट डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्या तुमने इतनी खूबसूरत तस्वीर पहले कभी देखी थी। अब स्टूडेंट ये भी एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है और इसमें नहीं आया, इसका मतलब सिंपल इंटेरोगेटिव है और एक ही काम हो रहा है। क्या तुमने इतनी खूबसूरत तस्वीर पहले कभी देखी थी, तो इसको हम बनाएंगे हैड यू सीन इतनी खूबसूरत तस्वीर। हैड, अच्छा स्टूडेंट इसमें कभी लग कर के आ गया तो हम सीन से पहले लगाएंगे हैड यू एवर सीन, क्या तुमने कभी देखी, हैड यू एवर सीन सच अ ब्यूटीफुल पिक्चर, हैड यू एवर सीन सच अ ब्यूटीफुल पिक्चर, पहले बिफोर। इस तरीके से स्टूडेंट हम इसको बनाएंगे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। तुम्हारे वहाँ पहुँचने से पहले अख्तर कराची रवाना नहीं हो चुका था। अब स्टूडेंट ये एक नेगेटिव सेंटेंस है, इसमें कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया, तो लेकिन इसके भी दो हिस्से हैं। तो सबसे पहले अख्तर कराची रवाना नहीं हो चुका था, तो इस पार्ट को बनाएंगे। अख्तर हैड नॉट लेफ्ट फॉर कराची, अख्तर हैड नॉट लेफ्ट फॉर कराची, तुम्हारे वहाँ पहुँचने से पहले, बिफोर यू रीच्ड देयर। इस तरीके से स्टूडेंट हम इसको बनाएंगे। उसने कल तक मेरी किताब वापस नहीं की थी। अब स्टूडेंट ये भी नेगेटिव है और इसमें एक ही काम है, उसने कल तक मेरी किताब वापस नहीं की थी। किसने नहीं की थी, उसने। ही हैड नॉट, वापस करना रिटर्न की थर्ड फॉर्म रिटर्न, ही हैड नॉट रिटर्न मेरी किताब माई बुक, कब तक नहीं की थी, कल तक, टिल येस्टरडे। तो इस तरीके से स्टूडेंट हम इसको बनाएंगे और लास्ट में इसके आ जाएगा फुल स्टॉप। मेरे घर पहुंचने से पहले वो सो चुका था। अब स्टूडेंट ये अफर्मेटिव है और इसमें दो काम हुए हैं। जो दूसरा हिस्सा इसमें वो क्या है, वो सो चुका था, इसको हम बनाएंगे पास्ट परफेक्ट से। ही हैड स्लेप्ट, क्योंकि ये अफर्मेटिव है, ही हैड स्लेप्ट मेरे घर पहुंचने से पहले, बिफोर आई रीच्ड होम। इस तरीके से स्टूडेंट हम इसको बनाएंगे और लास्ट में आ जाएगा फुल स्टॉप। तो स्टूडेंट ये मैंने कुछ एग्जांपल्स ली जिसमें मैंने नेगेटिव, अफर्मेटिव, इंटेरोगेटिव और नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस आपके सामने रखे और फिर मैंने वन बाय वन उनको आपको बनाकर दिखाया कि किस तरीके से आप इसको फाइंड आउट करेंगे पहले और फिर किस तरीके से उसको बनाएंगे।
तो स्टूडेंट इस लेक्चर में मैंने आपको डिटेल से बताया कि पास्ट परफेक्ट में जब दो काम हो तो किस तरीके से सेंटेंस को बनाया जाता है, जब एक काम हो तो किस तरीके से बनाया जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ मेरे ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर तो मेरा ये लेक्चर आपको पसंद आया हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।